आई एम श्योर दोस्तों, मुझे ये बताने की या फिर एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कैंसर जो है वो कितना पेनफुल डिजीज़ है। जिस व्यक्ति को कैंसर होता है उसका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। ट्रीटमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही पेनफुल है। दुनिया के अलग अलग देश, दुनिया के अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एक लंबे समय से कैंसर की एक दवाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम कैंसर के सेल्स जो हैं उसको हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दें। इसी दिशा में हमें एक बहुत ही पॉजिटिव खबर पढ़ने को मिल रही है फ्रॉम इजराइल। इजराइल के कुछ रिसर्चर्स ने एक नई कैंसर की ट्रीटमेंट की खोज की है। जब इसका थरो इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा तो कैंसर की ट्रीटमेंट में एक बहुत बड़ी क्रांति इस नई खोज से हो सकती है। आज की जो हमारी डिस्कशन है ये पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी क्लोज। दोस्तों, इस रिसर्च के बारे में बात करें तो इजराइल के रिसर्चर्स ने इस दुनिया में पहली बार कुछ ऐसा किया है जिससे कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो खुद अपने ही आप को मार डालते हैं। यानी कि कैंसर के सेल्स को ही सुसाइड कमिट करवा दिया इन रिसर्चर्स ने। आपको लगेगा दिस इज फिक्शनल, दिस इज नॉट फिक्शनल, ये हकीकत है। मैं आपको साइंटिफिक रेफरेंस दे रहा हूं। तेल अवीव यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम ने यह किया है। प्रोफेसर डैन पियर और पीएचडी स्टूडेंट यास्मीन ग्रेनॉट मैथॉक ने मिलकर यह रिसर्च कंडक्ट की। इस रिसर्च को एक पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश भी किया गया है। इसका नाम है थेरानोस्टिक्स। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। वैसे बहुत सारी जर्नल्स होती हैं, लेकिन पीयर रिव्यूड जर्नल का मतलब ये होता है कि ये अलग अलग साइंटिफिक इंडस्ट्री के द्वारा, या फिर आप कह सकते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो हैं, इंडस्ट्री के प्लेयर्स जो हैं, उनके द्वारा अलग अलग जर्नल्स में जब भी कोई चीज़ें पब्लिश होती है, कोई रिसर्च पेपर पब्लिश जब होता है तो उनका रिव्यू किया जाता है। तो बेसिकली एक लाइन में मैं अगर आपको बताऊं, पीयर रिव्यूड का मतलब ये होता है कि ये टॉप नॉच क्वालिटी की रिसर्च होती है। ऑथेंटिक रिसर्च को ही इस प्रकार की जर्नल्स में पब्लिश किया जाता है। तो ये जो इजरायली रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये जो तेल अवीव यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ये जो कैंसर के सेल्स को सुसाइड कमिट करवाया है, तो इस फाइंडिंग को इस थेरानोस्टिक्स नाम की जर्नल में पब्लिश किया गया है। अभी तक हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन था कैंसर का, दैट इज केमोथेरेपी। केमोथेरेपी में क्या होता है कि जो कैंसर के सेल्स होते हैं उनको नष्ट किया जाता है। लेकिन केमोथेरेपी का सबसे बड़ा जो इश्यू है वो ये है कि कैंसर के सेल्स को तो नष्ट करता है, लेकिन इसके साथ साथ जो गुड सेल्स होते हैं, अच्छे सेल्स होते हैं, उनका भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है केमोथेरेपी में। और केमोथेरेपी अपने आप में बहुत ही पेनफुल है, बहुत ही कॉस्टली भी है, और जो पेशेंट होता है उनके लिए बहुत ही दुखद होती है ये केमोथेरेपी। तो होपफुली ये जो नई रिसर्च है इससे केमोथेरेपी जो है वो अब आउटडेटेड हो जाएगी, और ये नई रिसर्च, नई फाइंडिंग जो है, नया ब्रेक थ्रू, नई सक्सेस जो हमें मिली है, ये बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स जो हैं उनका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। अब रेफरेंस तो मैंने आपको दे दिया, केमोथेरेपी के बारे में भी बात कर ली। अब देखते हैं कि ये पर्टिकुलर जो नई ट्रीटमेंट है ये काम कैसे करती है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कोविड-19 के टाइम पर हमने mRNA के बारे में बहुत सुना था, राइट? उसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो यहां पर किया गया है ना। कोविड-19 के टाइम पर क्या होता था कि कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो एनकोड की जाती थी। ये स्पाइक प्रोटीन की जो इंफॉर्मेशन है वो एनकोड करके mRNA मॉलिक्यूल में ऐड की जाती थी, और ऐसे ही हमने कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है उसको निकाली है, राइट? इस मीन्स कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में मैं और डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज हमारा टॉपिक वो नहीं है, बट आई एम श्योर यू नो कि ये mRNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कोविड वैक्सीन को निकाला गया। कोविशील्ड का इस्तेमाल, मीन्स लगभग हमारे देश में सबसे ज़्यादा कोविशील्ड का इस्तेमाल हुआ है, एंड दैट वाज बेस्ड ऑन दिस mRNA टेक्नोलॉजी। तो वैसे ही चीज़ जो है वो उन्होंने यहाँ पर की। तेल अवीव यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये mRNA में टॉक्सिन, जो बैक्टीरिया के द्वारा टॉक्सिन प्रोड्यूस किया जाता है, उसको इसमें ऐड कर दिया। और उन्होंने बहुत ही स्मार्टली एक नई चीज़ कंडक्ट की। उन्होंने क्या किया कि कैंसर के जो सेल्स होते हैं, ये mRNA पार्टिकल्स को डायरेक्टली कैंसर के सेल्स पर डिलीवर किया।
तो कैंसर के सेल्स पर जब इसको डिलीवर किया गया तो कैंसर के सेल्स को ऐसा लगा कि उन पर अटैक हो रहा है, और उन्होंने ही अपना ही सेल्फ प्रोड्यूस टॉक्सिन जो है वो क्रिएट किया कैंसर के सेल्स ने, और इसी सेल्फ प्रोड्यूस टॉक्सिन की वजह से कैंसर के सेल्स जो हैं वो ख़त्म हो गए। तो एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से, एक बहुत ही ट्रिकी तरीके से ऐसी एक ट्रीटमेंट ढूंढी है कि जहां पर कैंसर के सेल्स जो हैं वो खुद अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो प्रोफेसर हैं वो कहते हैं, डैन पियर जो है उन्होंने ये कहा, इट्स लाइक रिलीजिंग या फिर प्लेसिंग ए ट्रोजन हॉर्स इनसाइड द कैंसर सेल। ट्रोजन हॉर्स की कहानी आपको पता है ना, द वुडन हॉर्स, कि जब दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही थी तो फिर जो सैनिक थे वो अंदर नहीं जा पा रहे थे, किले के अंदर नहीं जा पा रहे थे, तो फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा वुडन हॉर्स जो है वो उसके बाहर रख दिया। तो फिर जो किले के अंदर रहने वाले जो राज्य के लोग थे वो इस घोड़े को अंदर लेकर आए, और इस घोड़े में फिर सोल्जर्स छिपे हुए थे। रात को ये सोल्जर्स घोड़े के बाहर निकलकर उस पूरे किले को बर्बाद कर देते हैं। तो ये जो कहानी है उसमें जो हुआ था, इट्स समथिंग लाइक दैट, कि कैंसर के सेल्स जो हैं तो उनके अंदर जाकर एक ट्रोजन हॉर्स को रिलीज कर दिया, और फिर कैंसर के सेल्स जो हैं वही ख़त्म हो गए। ये टेस्ट जो हैं ये एनिमल मॉडल्स पर कंडक्ट की गई, स्किन कैंसर पर कंडक्ट की गई, और इसका रिजल्ट इतना अच्छा मिला है कि एक सिंगल इंजेक्शन से 44 से लेकर 60% जितने कैंसर के सेल्स जो हैं वो परमानेंटली ख़त्म हो गए। प्रोफेसर पियर जो हैं उन्होंने कहा कि विथ अ सिंपल इंजेक्शन टू द ट्यूमर बेड वी कैन कोज कैंसर सेल्स टू कमिट सुसाइड विदाउट डैमेजिंग हेल्थी सेल्स। सबसे अच्छी बात जो इसकी है वो ये है कि डायरेक्टली प्रिसाइसली कैंसर के सेल्स पर ही अटैक किया जाता है, जो हेल्थी सेल्स है उस पर किसी भी प्रकार का डैमेज जो है वो इसमें नहीं हुआ है। सो दिस इज़ ए बिग रेवोल्यूशन इन इटसेल्फ, राइट। और कीमोथेरेपी में क्या होता है कि जो कैंसर के सेल्स हैं वो रेजिस्टेंस भी क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। प्रोफेसर साहब का ये कहना है कि अगर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस क्रिएट भी होगा तो फिर हम नेचुरल टॉक्सिन जो है उसको चेंज कर सकते हैं, तो कैंसर के सेल्स जो हैं वो हमें बीट नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आज की हमारी इस डिस्कशन से आपको जो लेटेस्ट मेडिकल साइंस में जो लेटेस्ट एक अपडेट आया है उसके बारे में जानकारी मिली होगी, एंड इट इज़ ए गुड न्यूज़ फॉर एवरी वन ऑफ अस, राइट। क्योंकि कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, दुनिया के अलग अलग देश हम जानते हैं कि इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इसकी दवाई ढूंढने की एक कोशिश कर रहे हैं, और होपफुली अब ये जो एक चीज़ हमारे सामने आई है, ये जो इजराइल में जो रिसर्च हुई है, तो होपफुली जब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी, इट्स समथिंग लाइक कोविड-19 के टाइम पर भी ऐसा ही हुआ था ना। अब कोविड के बाद हम ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से जानने लगे हैं कि कोई एक रिसर्च होती है, कोई ऐसा ब्रेक थ्रू होता है, कोई दवाई मिलती है, कोई सॉल्यूशन मिलता है, तो फेज़ 1 के ट्रायल जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं, उसके बाद फेज़ 2 के ट्रायल्स कंडक्ट होते हैं, फेज़ 3 के ट्रायल्स कंडक्ट होते हैं, और उसके बाद उसको परमिशन मिल जाती है सरकार की तरफ से कि अब आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो आज जो चीज़ें हमने डिस्कस की ना, जो तेल अवीव यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने जो एक नई चीज़ की खोज की है, तो दिस इज़ इन इट्स इंट्रोडक्शन स्टेज। अब इसको फेज़ 1, 2 और 3 में इसको कंडक्ट किया जाएगा, और अगर तीनों लेवल पर सफलता प्राप्त होती है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी, अगर हो जाए तो इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर श्योर। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आप मेरे वीडियोस स्टडी ग्लोज और क्यूरियसली एजुकेशन 2 यूट्यूब चैनल्स पर देख सकते हैं। जाने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डार्क साइकोलॉजी नाम का कोर्स डॉक्टर मयूरिका दास ने क्रिएट किया है, राइट। इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर सेल्फ डेवलपमेंट। कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। डिस्काउंट कूपन भी चल रहा है, राइट। डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट कूपन है DARK40, इसका इस्तेमाल कीजिए, यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑन दिस डार्क साइकोलॉजी कोर्स। बट आई हाईली रिकमेंड यू गाइज कि ये मैनिपुलेशन टेक्निक्स जो है ना वो कैसे काम करती हैं, कैसे हमें मैनिपुलेट किया जा सकता है, कैसे हम मैनिपुलेशन से बच सकते हैं, ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से डॉक्टर मयूरिका दास ने इस पर्टिकुलर कोर्स में एक्सप्लेन किया है। So that's everything from my side. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.